मज़हर साहब से पहला सवाल करते हैं। मज़हर साहब, आपसे पूछा जा रहा है मलीर जेल से कैदियों का फरार होना क्या सिर्फ हिफाजती गफलत है? क्या पाकिस्तान की जेलें कुदरती आफात या किसी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार हैं? देखिए, पाकिस्तान की, मैं सिंध के हवाले से, लेकिन मजमूई तौर पे पाकिस्तान की जेलों में सबसे बड़ा मसला ओवर क्राउडेड है। चीज़ ये है कि आप मुकदमात की अगर फ़हरिस्त उठा लें, इसी को उठा लें, ये जो 6000 कैदी हैं वहाँ, ज़रा उनकी फ़हरिस्त निकालें और इनकी मैक्सिमम पनिशमेंट देख लें इन सज़ाओं की। क्यों इतने ज़्यादा कैदी जो है वो रखे जाते हैं? क्यों इनके जल्दी फ़ैसले नहीं होते? और इनको अब देखें, ज़्यादातर वो कह रहे हैं मंशियात फरोशी है, ड्रग एडिक्ट्स होंगे इसमें। लेकिन जो ये वाक़या हुआ, उसमें एक वाक़या बहुत ही अजीब व गरीब है, और मेरा ख़्याल है सिंध गवर्नमेंट भी और सिंध पुलिस को भी इस वाक़े की तरफ गौर करना चाहिए। वो उस औरत का वाक़या है जिसका बेटा जो है वो फ़रार होकर घर पहुंचा और पिछले 6 महीने से वो जेल में था। वो औरत उसको पकड़ के वापस जेल लेकर आई और उसने हैंडओवर किया और उसने कहा कि मेरा बेटा पिछले 6 महीने से बेगुनाह है, 6 महीने से ये मुकदमात झेल रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, और इसके साथ इंसाफ किया जाए। तो अगर कोई औरत खुद लेकर आए और उसको, तो मेरा ख्याल है इस केस को बहुत प्रायोरिटी पे देखना चाहिए। जनरली कराची सेंट्रल जेल इतना ओवर क्राउडेड है कि आपको अंदाज़ा नहीं है। कोई 9000, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन ट्रिपल आप जो कैपेसिटी है। लेकिन सर, ये जो स्पेसिफिकली कल इंसिडेंट हुआ है, इसके ऊपर सर थोड़ा सा देखिए, सिक्योरिटी लैब्स कैसे है, सिक्योरिटी लैब्स कैसे है। जब आपने ये फैसला किया कि क्योंकि ज़लज़ले के झटके आए हैं तो कैदियों को बाहर निकाल लिया जाए, तो क्या आपने इर्द गिर्द सिक्योरिटी को अलर्ट किया था? अगर पहली चीज़ ये कि इस चीज़ का इम्कान मौजूद रहता है ना, हर वक्त मौजूद रहता है इस चीज़ का। तो मैं और जिस उस जेल की अगर उस मलीर जेल की अगर वो देखें आप, जिसकी कंपोजिशन, तो वहाँ इतना आसान नहीं है बाहर निकल के भागना। जिस तरीके से 200-250 लोग भाग गए उसमें, तो मेरा ख्याल है सिक्योरिटी लैब्स तो है ही, जाहिर है एक कुदरती वो आई थी, लेकिन असल चीज़ ये है कि वो फरार कैसे हो गए। बिल्कुल सही है। और आप समझते हैं कि हंगामी आफात या हंगामी सूरत हाल के लिए तैयारी भी नहीं है? बिल्कुल तैयारी देखिए आप उसकी मैं सेंट्रल जेल का बता सकता हूँ कि ज़्यादा जो है वो इतना आसान नहीं है। हालांकि एक मरतबा जब वहाँ एक सुरंग पकड़ी गई थी कई साल पहले, कि बाकायदा सुरंग बन गई थी और ऑलमोस्ट निकलने वाले थे, लेकिन वो बहुत ही डेंजरस प्लान था जो वो था। तो इससे पहले हम सक्खर जेल में कंडेम्ड प्रिजनर्स को देख चुके हैं, जो कोई 34-35 जिनको फांसी सजा याफ्ता थे। खासकर ये इशू हाईलाइट हुआ है, तो वी रियली होप कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और इन चीज़ों को भी देखा जाएगा और जहाँ पर लूप होल्स हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। इरशाद भट्टी साहब, आपसे सवाल हो रहा है खान साहब से मुतल्लिक। जी, खबर है चौथी बार खान साहब ने पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है। सवाल तो ये है कि तफ्तीशी टीम के इस टेस्ट पर इसरार की वजह क्या है? मैडम शेख, इंसल्टिंग मुझे लगता है कि बेइज्जत करना, इंसल्ट करना, उसकी वजह यह है कि पहली बात तो मुझे ये बताए ये तफ्तीशी टीम कि कितने फ़ीसद यकीन है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है ये एक एक्यूरेट टेस्ट है और इससे एक्यूरेट उनको झूठ और सच का पता चल जाएगा। दूसरी बात है, ये तो नहीं है कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं और असल जो कुछ नताइज हैं वो पहले से तयशुदा हैं, या बयानियाँ बनाना है, या कोई बेइज्जती करनी है, या एक मीडिया में लाने के लिए एक अच्छा स्टंट चाहिए। तीसरी बात, इस टेस्ट की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्यों, कौन सी ऐसी छुपी हुई चीज़ है जो आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है क्यों ज़रूरत पेश आई सर? और मैं अभी बता, चौथी बात कि ये टेस्ट कभी नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, आसिफ अली जरदारी साहब का, मरियम नवाज साहबा का और बाकी ये जितने साहिबान हैं जो कल मुजरम और मुलजम थे, इनमें से किसी का टेस्ट हुआ ही है? पहले तो इनका कर ले, सारों का एक मरतबा कर लें, ताकि पिछलों का तो पता चले कि कितना झूठ बोला। आपको इसमें मैलिफाइड इंटेंट लग रही है? वैसे सर दुनिया में पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाता है। आप ये जो कह रहे हैं ना कि कितना सच कितना झूठ, ठीक है, उसके ऊपर द ज्यूरीज आउट, लेकिन पूरी दुनिया में तफ्तीश का एक मुरव्वजा मेथड है। बड़े बड़े जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो करवाते हैं। ये बताएं सर, अब मेरे दिल का सवाल भी सुन लेना सर। ये चले, तफ्तीशी अफसर का तो आपने तफ्तीशी टीम का तो आपने बता दिया, आपको यकीन नहीं है उनकी इंटेंशन के ऊपर, गलत नियत है उनकी। खान साहब क्यों इनकार कर रहे हैं?
मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि ये बड़ा आपने एक दिलचस्प नुक्ता उठाया है। दुनिया को खुद से कंपेयर ना करें। दुनिया में इस तरह के मुकदमे होते हैं, दुनिया में इस तरह के बयानिए बनते हैं, दुनिया में इस तरह का सच झूठ और झूठ सच हो जाता है। वैसे पॉलिटिक्स में सब कुछ होता है सर, हम अमेरिका में देख रहे हैं ना, वहां पे भी इसी तरह हो रहा है। दुनिया में टेक्नोलॉजी या दुनिया की मशीनें या दुनिया के जो नियतें होती हैं वो हमारे यहाँ कहाँ। तो जहाँ तक खान साहब का मेरा ख्याल है वो भी सियासत के अंदर दुनिया में भी वही कुछ होता है जो यहाँ हो रहा है। ये बताएं, खान साहब वाला बताएं आप मुझे जरा, खान साहब क्यों इनकार करें? खान साहब कहें लो करो, टेस्ट करवाता हूँ, खत्म करो। उनको उनके वकीलों ने बताया है कि आपने जो भी टेस्ट आपकी जिस तरह का भी आया, पहले से ही कहीं या उन्होंने खदशे का इजहार किया है कि कोई नतीजे पहले से ही ना तय कर चुके हों और पहले यही यानी आगे मीडिया में गलत मलत बातें वो सारा उन्होंने ब्रीफ किया, इसलिए वो इनकार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, और आपके ख्याल में ठीक करें इनकार करके? जी मेरा ख्याल है ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है।